नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 5 आ चुकी है, जिसमें आपको मिलेंगे आज ऊंट की प्रमुख नस्लें। तो 39 अंकों की तैयारी में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में ऊंट के बारे में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं ऊंट की नस्लों से, डेली हम आपको जो है भाग बै के लिए एमसीक्यू सीरीज डेली जो है अपलोड कर दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर जो है अपलोड कर दी गई है। ठीक है, और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको नोटिफिकेशन और मिल जाती है। ठीक है, तो हम ऊंट की नस्लों के बाद में अगले टॉपिक रह जाएंगे हमारे मुर्गे और घोड़े और खच्चर जैसे कुछ और पशु है, उनका हम मिला के एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पशुओं से संबंधित रोग, जैसे ऊंट में कौन सा रोग है, गाय में कौन सा रोग है। ठीक है, तो हम चलते रहेंगे। तो एग्जाम से पहले पहले हम अच्छे तरीके से निकालेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। जो भी करंट से योजनाएं बन रही है पशुओं से संबंधित, जो भी आंकड़ा है, सब डाटा जो है जिलों के अनुसार दिया जा रहा है आपको। पहले प्रश्न की बात करते हैं। ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार वर्तमान में भारत में ऊंटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है। तो भारत में बात करें तो ऊंटों की कितनी है, 9 नस्लें पंजीकृत है। कितनी है, 9 नस्लें पंजीकृत है। देखते हैं हम कौन कौन सी है। फिर हम बात करें थोड़ी सी, राजस्थान में 6 ऊंट की नस्लें हैं, यानी राजस्थान में कितनी है, 6 है। बीकानेरी, जैसलमेर, जैसलमेरी, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और जालोरी, ये तो है राजस्थान में। फिर भारत में टोटल देखें 9 कौन कौन सी हैं। बीकानेरी, जैसलमेरी, जालोरी, कच्छी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और खाराई, ये क्या है, 9 नस्लें हैं। फिर बात करें तो ऊंट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये भी आपको थोड़ी सी विशेषता याद रखनी है। फिर बात करें ऊंट वंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो ऊंट वंश की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, कौन सा प्रथम स्थान है। 2019 की गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंट की संख्या कितनी थी, 2.13 लाख है। ठीक है, 2012 में थी 3.26 लाख थी, यानी 34.6% की क्या है, कमी हुई है। इसमें याद रखना है आपको, ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर बात करें कि देश की कुल ऊंट का राजस्थान में प्रतिशत कितना है। देश की जो कुल ऊंट है उसका राजस्थान में प्रतिशत की बात करेंगे तो राजस्थान में कितना है, अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितना हो जाएगा, यह है 84.43% क्या है, पूरे देश का राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, देखिए राजस्थान में 2019 की जनगणना पशु गणना के अनुसार 2,12,739 ऊंट है। पशु गणना 2012 में कितने थे, 3,25,713। फिर पशु गणना 2019 की बात करें तो कितनी है, 2,12,739। ठीक है, डिफेंस कितना रहा, 1,12,974 का, यानी 34.69% की कमी आई है 2020वीं पशु गणना के अंदर। ये डाटा आपको याद रखना है। फिर बात करें भारत में सर्वाधिक ऊंट वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, हमारा राजस्थान है, और इसमें कौन सा स्थान है, हमारा प्रथम स्थान है। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं। उसके बाद हम नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ऊंट कितने हैं और कितने पाए जाते हैं और कौन से जिले में। तो सर्वाधिक ऊंट की बात करें तो हमारे जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। फिर है कि राजस्थान में न्यूनतम ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं, यानी सबसे कम ऊंट कहाँ पे है, तो ये प्रतापगढ़ का क्षेत्र हो जाएगा, दक्षिण राजस्थान के अंदर। ठीक है, वहां पे जो है ऊंट नहीं पाए जाते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है वहां पे। फिर देखिए, नाचना ऊंट वंश राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है। अब ये नाचना का ऊंट है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि अब नवीनतम जिलों के अनुसार ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। तो ये नाचना का ऊंट वंश है, ये पाया जाता है अपने जैसलमेर और फलोदी के अंदर। ठीक है, तो अब पहले जोधपुर आता था, लेकिन अब जैसलमेर और फलोदी याद रखना आपको। ठीक है, नाचना का ऊंट मंदिर सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और ये जैसलमेर और फलोदी जिले के अंदर स्थित है। नाचना ऊंट वंश यह ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है और तेज दौड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो कि जैसलमेर व फलोदी जिलों में पाई जाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से ऊंट की नस्ल जो बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है तथा राजस्थान के 50% ऊंट इसी नस्ल के पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी राजस्थान में जो 50% ऊंट कौन से पाए जाते हैं, इस प्रकार की नस्ल के पाए जाते हैं। तो कौन सी नस्ल हो जाएगी इसमें, अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बीकानेरी ऊंट वंश, बीकानेरी जो ऊंट वंश है वो बोझा ढोने के लिए, आप देख सकते हो, बोझा ढोने के लिए काम में आता है और राजस्थान में लगभग इसी प्रकार के आपको ऊंट देखने को मिलेंगे। देखिए
यह नस्ल बोझा ढोने व हल जोतने के लिए भी प्रसिद्ध है। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में ज्यादा ये पाए जाते हैं। फिर है कि गोमठ ऊंट वंश की निम्नलिखित में से विशेषता क्या है? जो गोमठ ऊंट होते हैं उसकी विशेषता क्या है? यह ऊंट बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल गलत है। यह ऊंट सवारी हेतु प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यह ऊंट तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, नहीं है। यह ऊंट सबसे अच्छी नस्ल के, नहीं है। तो यह ऊंट क्या है? सवारी के लिए काम आते हैं, गोमट ऊंट। ये आप देख सकते हो, ये व्यक्ति बैठा है, सवारी कर रहा है रेतीले मरुस्थल में। फिर है कि गोमट ऊंट वंश की यह नस्ल सवारी हेतु प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? फलोदी जिले के अंदर पाई जाती है। फिर है कि जैसलमेरी ऊंट नस्ल के बारे में सही विशेषता है। ज्यादा ऊंट से संबंधित है नहीं, 9 नस्लें थी। इसमें से जैसलमेरी, बीकानेरी और जो मेन है वो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे जैसलमेरी ऊंट नस्ल के बारे में हमें सही कथन बताना है, ठीक है। पहला कथन कहता है कि यह नस्ल है, ये क्या है? यह नस्ल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थार पारकर जिले से उत्पन्न मानी जाती है, बिल्कुल सही है। यह ऊंट की नस्ल सवारी व रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। यह नस्ल दुबली पतली होती है, इनकी ऊंचाई 7 से 9 फीट तक होती है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन जो है जैसलमेरी ऊंट की विशेषता बताते हैं। इस प्रकार का प्रश्न बनाया जा सकता है। फिर बात करते हैं, बीकानेरी ऊंट वंश राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? बीकानेरी ऊंट वंश राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? जिला इसका कौन सा हो जाएगा? अनूपगढ़ और बीकानेर 2 जिले हैं जहां पे क्या पाई जाती है? अपने बीकानेरी नस्ल के जो है ऊंट पाए जाते हैं, बीकानेरी नस्ल, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, देखिए अच्छे अच्छे प्रश्न डेली आपको दिए जाते हैं जहां से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। निम्नलिखित में से क्या राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है? ये जैविक नहीं है, वैज्ञानिक नाम है। क्या है? हमें बताना है कि वैज्ञानिक नाम क्या है ऊंट का। बहुत ही अच्छा प्रश्न और एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्पेशल मैं जब एक वीडियो बनाऊंगा तो स्पेशल बना दूंगा सभी पशुओं के कौन कौन से वैज्ञानिक नाम है, ताकि आपको जो भी हो सकता है आपको सत्य असत्य में मिल जाए। मिलान चिन्ह कीजिए, एक साइड में आपको पशु दे दिए जाए और एक साइड इनका वैज्ञानिक नाम। किसी प्रकार से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है केमलस ड्रोमेडेरियस। क्या है? क्रेमलस ड्रोमेडेरियस राजस्थानी ऊंट है, उसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ये तो आपको पता चल जाएगा केमल से। फिर बात करते हैं, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 19 सितंबर 2014 को ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया, ठीक है। क्योंकि कमी आ रही है और कमी आ रही है, तो इसको राज्य पशु घोषित किया गया ताकि जो है वध करे, कम करे, रुकावट करे। फिर है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? और ये बेस्ट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है जोहड़बीड़ बीकानेर में। इसी प्रकार के आपको वहां पे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, और पता ही नहीं चलेगा कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वल्लभ नगर उदयपुर में कौन था? भैंस प्रजनन केंद्र था। कोडमदेसर बीकानेर में कौन सा प्रजनन केंद्र है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और जोड़बीड़ बीकानेर याद रखना है किसका? ऊंट, ठीक है। ऊंट प्रजनन केंद्र आपसे पूछ ले, जोड़बेड़ बीकानेर। बाकी पिछले वीडियो में मैंने सारे जितने भी भैंस के थे वो सारे मैंने बता दिए, ताकि एग्जाम में प्रश्न बने तो बाहर न जाए। उसके बाद बात करूं तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 5 जुलाई 1984 में स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर बात करें, विश्व ऊंट दिवस कब बनाया जाता है? विश्व ऊंट दिवस बनाया जाता है अपने 22 जून को। याद रखना है आपको, 22 जून को विश्व ऊंट दिवस के रूप में बनाया जाता है। अगला प्रश्न बात करते हैं, भारत का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? अच्छा प्रश्न और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है? यह है सिरोही जिले के अंदर। कहां पे है? सिरोही जिले के अंदर भारत का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र स्थित है। देखिए, भारत का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र सिरोही में स्थापित है और जयपुर में क्या है? ये प्रस्तावित है एक और, ठीक है, याद रखना है। फिर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि राजस्थान के 2018-19 के बजट में जयपुर में ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा कहाँ पे की गई है? जयपुर के अंदर की गई है। और किस बजट में की गई थी? 18-19 के अंदर, तो अब तैयार हो गया हो। फिर है कि भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है? भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है? ये है जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। जोड़बीड़ या जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, ठीक है। फिर है कि अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस जिले में कब बनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है ये। अभी देखते हो ऊंट महोत्सव के दिन ये ऊंट पर सवारियां करते हैं, भगाते हैं, कौन आगे निकलता है।
तो ऊंट महोत्सव किस जिले में और कब बनाया जाता है? बड़ा बेस्ट प्रश्न है। बीकानेर में बनाया जाता है जनवरी माह में। इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाएंगे बीकानेर में और जनवरी माह में। फिर है कि राजस्थान उष्ट्रवंशीय पशु, इसका मतलब यानी वध का प्रतिशत और अस्थायी प्रव्रजन व निर्यात का विनियमन अधिनियम कब से लागू किया गया था? ये लागू किया गया था अपने 21 दिसंबर 2014 से लागू किया गया। जो है ऊंट का वध करना या प्रव्रजन या निर्यात करना, ये जो है कानूनी अपराध कर दिया गया, अधिनियम बनाया गया 21 दिसंबर 2014 से, याद रखना आपको। फिर आपसे पूछ ले कि उष्ट्र विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब किया गया? उष्ट्र विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2016 को। दोनों याद रखनी है, दोनों एग्जाम में पूछी जा सकती है। उष्ट्र विकास कार्यक्रम योजना एक तो ये 2 अक्टूबर 2016 से स्टार्ट की गई थी, और जो दूसरी है अधिनियम जो पारित किया गया था वो 21 दिसंबर 2014 को पारित किया गया था। दोनों याद रखने हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए राज्य में ऊंट की घटती संख्या को रोकने के लिए 2 अक्टूबर 2016 से यह योजना लागू है। ठीक है, याद रखना है कौन सी? उष्ट्र विकास कार्यक्रम योजना 2 अक्टूबर 2016 से। इसमें ऊंट के बयाने पर उत्पन्न मादा या नर कोई भी हो, बच्चों की आयु के अनुरूप जो है कुल कुल बात करें तो 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जन्म के बाद 1 माह होने पर कितना होगा? 3,000 राशि। 9 माह पर 3,000 राशि। 18 माह की उम्र में होने पर 4,000 राशि दी जाएगी। 6 और 4 है 10 हो गए, याद रखना है आपको, ठीक है। कौन सी है? उष्ट्र विकास कार्यक्रम योजना 2 अक्टूबर 2016 से है, और 10,000 रुपये राशि दी जाएगी। 1 महीने पर 3,000, 9 का हो जाएगा जब 3,000, फिर 18 का हो जाएगा 4,000 रुपये दी जाएंगे। फिर देखिए उष्ट्र संरक्षण योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कब से स्टार्ट की गई थी? ये भी याद रखना है। उष्ट्र संरक्षण योजना यानी ऊंट की संरक्षण के लिए स्पेशल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा योजना स्टार्ट की गई थी, वो थी 14 नवंबर 2022 को। कब की गई? 14 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। देखिए उष्ट्र संरक्षण योजना, इस योजना का अनुमोदन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 नवंबर 2022 को किया। योजना के तहत पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट एवं बच्चे के टैग लगाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपए प्रत्येक पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को 50 रुपए का मानदेय देंगे। ऊंट के बच्चे के 1 वर्ष पूर्ण होने पर द्वितीय किस्त के रूप में 5,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। याद रखना है, वो आपने देखा होगा इस प्रकार पशु और पशुओं के कान के अंदर जो है ये टैग लगाए जाते थे, और उसका जो है जिस प्रकार हमारे आधार के अंक है उसी प्रकार पशुओं के क्या थे? अंक थे एक, ठीक है। फिर है कि ऊंटों के देवता के रूप में किस देवता को पूजा जाता है? ऊंटों के देवता किन्हें कहा जाता है? ऊंटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? पाबू जी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। और मारवाड़ में जो है ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? पाबू जी को जाता है। किनको? पाबू जी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी जाता है। फिर है कि ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? देखिए अब तो ये बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले जो राजा महाराजा थे उस टाइम चलता था ये। ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल था एक, तो कौन सा हो जाएगा? मुबारक महल। कौन सा है? टोंक, ठीक है, मुबारक महल टोंक के अंदर स्थित है। फिर बात करेंगे कि राजस्थान में केमल मेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, जो जट कतराई के लिए प्रसिद्ध कलाकार है? ये है केमल मेन। कौन है? अशोक टाक। याद रखना है, अशोक टाक है, और ये केमल मेन के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अशोक टाक की बात करें तो पुष्कर निवासी अशोक टाक केमल मेन के नाम से प्रसिद्ध है, जो जट कतराई के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। मृत ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला, या इसे कहते हैं मुनवत्ती कला, बीकानेर की है। और हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध इसके, जो आपसे पूछ ले कि उस्ता चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता थे। फिर है कि जिंदा ऊंट के बालों पर की जाने वाली चित्रकारी को कहते हैं जट कतराई। क्या कहते हैं? जट कतराई, ठीक है। फिर है कि ऊंट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ऊंटों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 74 होती है। कितनी होती है? 74 होती है। फिर है कि निम्न में से असत्य कथन बताइए। ऊंट श्रृंगार के आभूषण बताने और सजावटी कहाँ पे की जाती है? जैसे गोरबंद, गोरबंद गले में होता है, बिल्कुल सही है, ये देख सकते हो, ये सारा का सारा क्या है? गोरबंद है। फिर है गोडिया, टांगों पर, ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये सजावटी के। फिर है मोरखा, ये मोरखा होता है मुंह पर लगा होता है, यहाँ पे मोरखा मुंह पर होता है, पूंछ पर नहीं होता है।
ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पिलाण, पीठ पर, कहाँ पे होता है? पिलाण, पीठ पर होता है, तो इसमें सी नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं देखिए आपको बताता हूं। तो गोरबंद होता है गले में, ठीक है, ये देखिए ये रहा, ठीक है, ये है गोरबंद। फिर है गोडिया, जो पैरों में इनके बांधी जाते थे, जो होते हैं टांगों पर। परसनी, पूंछ पर, पूंछ से इस प्रकार, पूंछ के जस्ट नीचे इस प्रकार लगी होती है, ये जो काठी होती है उसकी बंदी होती है ये, ठीक है। फिर है मोरखा या मोहरा, मोरखा होता है ये रहा, ठीक है, ये मोरखा हो गया, मुख पर होता है। फिर है काठी या पिलाण, ये देख सकते हो, ये है काठी या पीठ पर होती है। फिर है गिरबान, नाक में, इस प्रकार के जो है लकड़ी के शायद तक बने होते हैं, इस प्रकार इसका मुंह है जैसे, इस प्रकार इसके नाक में तीखे तीखे दो जो है लकड़ी के बने होते हैं, जिसे गिरबान कहते हैं। उसका पता नहीं, लकड़ी के होते हैं, उसका मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, ठीक है। इस प्रकार नाक में डाले होते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं गिरबान। तो इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और डेली हम इसी प्रकार करते जाएंगे, और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे, जहां से प्रश्न एग्जामिनर बनाए बाहर नहीं जाए हमारा। डेली क्लास लेते रहिए, और नानक क्लासेस पर आपको जो है पशु परिचय भर्ती 2024 की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पहले अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ें, फिर टेस्ट दें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लगभग 3 से 4 महीने पढ़े अभी एग्जाम के, और अच्छे तरीके से पढ़े। अभी सीईटी की भी एक जो है घोषणा हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि हम अगस्त या सितंबर महीने में जो है सीईटी करवाएंगे। तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहें और डटे रहें, आपको अब जो है भर्तियां देखने को मिलने वाली है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, ठीक है।